बजरंग बली की। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 2024 के संग्राम के लिहाज से ये पल बेहद अहम है। इसमें दो राय नहीं कि चंद दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुराद पूरी हुई है। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल अपने मिशन में जुटे हैं। कुछ बेहद अहम सियासी सवाल भी हैं। 2024 के लिए कितना अहम है केजरीवाल फैक्टर? क्या केजरीवाल फैक्टर चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगा? वैसे जेल का जवाब वोट से, इसी नारे, इसी अभियान के जरिए केजरीवाल अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन की किस्मत को संवारने में जुटे हैं। बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। आपके लिए राहत की बात यह है कि केजरीवाल के जेल में जाने के बावजूद पार्टी टूटी नहीं है। केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद अहम सवाल उन सीटों का है जहां आम आदमी पार्टी मैदान में है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की 18 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसमें दिल्ली की 4, पंजाब की 13 और हरियाणा की 1 सीट शामिल है। दिल्ली और हरियाणा में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म होगी। बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल का जेल से बाहर आना इन सीटों पर असर डाल पाएगा? केजरीवाल का जेल से रिहा होने के बाद निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का तो फायदा होगा ही, क्योंकि इसका कार्यकर्ता में जोश आ गया है। पहले से थोड़ा मायूस थे। निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि दिल्ली का जो गठबंधन करके जो 7 सीट जो लड़ रहा है, इस 7 सीट में इसका इम्पैक्ट होगा, मेरा मानना है। सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, अहम सवाल इंडिया गठबंधन का भी है। दिल्ली में केजरीवाल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे। इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ क्यों एकजुट होना जरूरी है, केजरीवाल इसकी वजहें भी गिना रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। शिवराज सिंह चौहान, जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। सहानुभूति फैक्टर और बिखरी पार्टी का नेतृत्व। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का चुनाव प्रचार आने वाले चरणों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बड़ा सवाल इंडिया अलायंस का भी है। क्या विपक्षी गठबंधन के लिए अलग अलग राज्यों में केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे? क्या उनके चुनाव प्रचार का कुछ असर होगा? केजरीवाल का आने के बाद निश्चित तौर पे केजरीवाल इंडिया गठबंधन के शरीक है। निश्चित अगर केजरीवाल बाकी जगह भी प्रचार करते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा। अब ये देखना है दोनों इंडिया गठबंधन का बाकी नेता के साथ इसका एक साथ कार्यक्रम होता है कि नहीं है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन इस पर सवाल भी हैं। केजरीवाल जेल से निकल तो गए हैं, लेकिन वो सीएम के दफ्तर में नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, शराब नीति केस के मेरिट्स के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते, कोई फाइल भी नहीं देख सकते। लिहाजा ज्यादा पैर फैलाने की गुंजाइश उनके पास नहीं है। बीजेपी केजरीवाल पर करारा वार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको
क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए, 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं। वैसे चुनाव में केजरीवाल फैक्टर को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पब्लिक में आम आदमी पार्टी को लेकर सहानुभूति कम हो सकती है। सवालों और अनुमानों के कयासों के दौर के बीच एक बात तो साफ नजर आ रही है, केजरीवाल के चुनाव प्रचार की वजह से सियासी हलचल बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।